आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि ऑनलाइन सुनने वालों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 43 पर नीचे से दूसरी पंक्ति, यज्ञ कुंड के परिमाण की चर्चा चल रही थी कि कितना लंबा चौड़ा किस प्रकार का यज्ञ कुंड होना चाहिए, और इसी में यहाँ पर अनेक चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों से आप उन शब्दों के आकार प्रकार को समझ लेंगे। तो यहाँ दिया एक प्रोक्षणी पात्र और उसके आगे उसका चित्र बना है ऐसा, और तीसरा प्रणीता पात्र, इसका भी चित्र दिया है इस प्रकार का, और एक चित्र बनाकर इस प्रकार की आज्य स्थाली अर्थात घृत रखने का पात्र और चमसा, ऐसा आकृति बनी हुई है। सोने चांदी व काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृत पात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। तो प्रणीता और प्रोक्षणी, इनके संबंध में भी समझना चाहिए। ये जल रखने के पात्र हैं। जैसे सामान्य यज्ञों में आप लोग आचमन के लिए अथवा जल सिंचन के लिए 2 तरह के पात्र रखते हैं, ये उसी प्रकार के। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। इस आकृति के ये बने हुए हैं। पश्चात उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे, फिर मंत्र से होम करें। यह घृत को जो देखने की विधि है, इसमें थोड़ा सा संक्षेप भी है। वह इस प्रकार का है कि पहले घृत को तपाया जावे, और इतना तपाया जावे कि वो पर्याप्त, जैसे उबाल की स्थिति होती है, अर्थात उस घी में से झांकने पर तली तक का पात्र स्पष्ट दिखना चाहिए। पश्चात जब कहते हैं उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे, अर्थात उसमें कोई बाल, कोई तिनका, कोई मच्छर कीड़ा आदि कोई छोटा मोटा गिर ना गया हो, और यदि गिर गया हो तो घास के तिनकों से उसे भी निकाल देना चाहिए। उस घी को शुद्ध स्वच्छ कर लेना चाहिए। पश्चात उससे होम करना चाहिए। होम के ये मंत्र हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इन मंत्रों का हम संक्षेप से कुछ अर्थ समझ लेते हैं। प्रथम मंत्र में कहा भूः अग्नये प्राणाय स्वाहा। भू का अर्थ पीछे भी गायत्री मंत्र के अर्थ में स्पष्ट कर चुके हैं। भू अर्थात प्राण, और भू परमेश्वर का नाम भी है। अग्नये अग्नि के लिए, प्राणाय प्राण के लिए, स्वाहा, ये सब परमेश्वर के ही नाम हैं। और इन नामों से परमेश्वर के भिन्न भिन्न गुणों का कथन किया, और उसके लिए यह एक आहुति दी जाती है। इसी प्रकार भुवर वायवे, भुवः नाम भी दुख विनाशक परमेश्वर के गुण का, वैसा ही गुण वायु में वायवे अर्थात वायु के लिए, अपानाय दुखों को हटाने के लिए, स्वाहा अर्थात आहुति देते हैं। स्वर नाम सुख स्वरूप परमेश्वर का है, तो सुख के लिए वह सुख होता है आदित्याय, आदित्य अर्थात सूर्य के लिए। व्यानाय, व्यान के लिए, व्याप्ति के लिए स्वाहा ये आहुति दी जाती है।
और चौथे मंत्र में तीनों का समुच्चय किया, भूर भुवः स्वर अग्नि वायव आदित्येभ्य, अर्थात पहले वाले ही सभी अर्थों का समुच्चय से यहाँ ग्रहण किया है। और जो इनके गुण थे प्राण अपान और व्यान, उनका भी समुच्चय किया है, प्राण अपान व्यानेभ्य। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या इन मंत्रों की स्वयं स्वामी जी महाराज भी करेंगे और थोड़ा सा हम भी साथ साथ विचार करेंगे। तो कहते हैं इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे, और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति देवें। तो गायत्री मंत्र जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार का बताया था। यहाँ कहते हैं ओम भूः और प्राणः आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं, इनके अर्थ कह चुके हैं, पीछे गायत्री मंत्र के साथ ही इनकी व्याख्या कर दी थी। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिए। इतना अर्थ स्वाहा शब्द का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और गंभीरता से विचार करते हैं। प्रथम मंत्र में अग्नये अग्नि की चर्चा है, दूसरे में वायवे वायु की चर्चा है और तीसरे में आदित्याय सूर्य की चर्चा है। आप विचार करेंगे तो पाएंगे अग्नि का स्थान भूमि और वायु का स्थान अंतरिक्ष और आदित्य अर्थात सूर्य का स्थान द्युलोक है। सो यह तीनों लोकों को एक साथ संग्रह करने वाले मंत्र हैं और तीनों लोकों में व्याप्त परमेश्वर की शक्ति का ग्रहण करके उस शक्ति के सामर्थ्य के निमित्त यहाँ आहुतियां दी जा रही हैं। आहुति दी जा रही है स्वाहा से, और बड़ी रोचकता से कहा जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा बोले। इसी के लिए भूमिका में एक चर्चा आई थी, वहां कहा था यन मनसा ध्यायति तत्वाचा वदति, जैसा मन से ध्यान करता है वैसा ही वाणी से बोलता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, मन का नहीं किया। यह ध्यान रखिए, मन में सत्य और असत्य, उचित अनुचित सभी बातें रहती हैं। तो आत्मा के अंदर उसमें से जो निर्णय आप निकालते हैं वह पहुंचता है। जब तक निर्णय ना निकले आत्मा में नहीं आएगा, अर्थात आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। छल तो कर सकते हैं मन के माध्यम से, पर स्वीकार करने के लिए सत्य या असत्य दोनों में से कोई एक ही बात होगी, दोनों नहीं हो सकती। तो यहाँ का आत्मा में जैसा हो, अर्थात जैसा आप जानते हो, वो चाहे सत्य है चाहे असत्य है, जैसा भी आप जानते हैं उसका वैसा ही कथन करना, यह योग्य बात है। अर्थात आप अपनी आत्मा से असत्य का प्रयोग न करें। आपकी आत्मा में यदि थोड़ा सा गलत त्रुटित ज्ञान है तो कोई बात नहीं, त्रुटित सही वैसा ही बताइए और स्पष्ट कीजिए मैं ऐसा जानता हूं, तो आपका असत्य नहीं होगा क्योंकि आप ऐसा जानते हैं। ये तथ्य नहीं होगा, अपितु ये तात्कालिक परिस्थितिक सत्य होगा। तो स्वाहा शब्द का अर्थ है सत्य, अर्थात जैसा जाने वैसा बोले। अब यहाँ एक और बात रोचक है, जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ पदार्थ रचे वैसा ही परोपकार अपने को करना। तो स्वाहा शब्द का एक अर्थ परोपकार है और स्वाहा शब्द का दूसरा अर्थ परमात्मा है, क्योंकि जैसे स्वाहा करने से परोपकार होता है और परमेश्वर से परोपकार होता है, तो स्वाहा कहना परमेश्वर को कहना है। तो जो लोग होम करते हैं अथवा स्वाहाकार, स्वाहा बोलते हैं, आहुति देते हैं, तो मानो परमेश्वर के समान ही क्रियाओं को करते हैं। और इस विषय में साहित्य में एक पंक्ति आती है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, जिनके समान स्वभाव आदतें हो उनमें मित्रता हो जाती है। तो समझिए यज्ञ का करना परमेश्वर से मित्रता करने का साधन है। प्रतिदिन यज्ञ करने वाले थोड़े और अच्छे मित्र होंगे और प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ करने वाले तो पक्के ही मित्र होंगे। ऐसे मित्र जो कभी भी अलग होते ही नहीं और स्वाहा के लिए बाकी सब कार्यों को छोड़ सकते हैं। जैसे आप अपने परम मित्र के लिए बाकी सब बातें छोड़ देते हैं, तो यज्ञ करने वाला समझिए परमेश्वर से अपनी मित्रता चाहता है, उसको दृढ़ करता है।
यहाँ जो आपने और मंत्र पढ़े ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, प्रतिदिन यज्ञ करने वाले लोग जानते हैं, अथवा कभी कभी भी करने वाले कुछ परिचित हो सकते हैं कि इन मंत्रों के आगे विनियोग वाक्य भी बोले जाते हैं, और आप बोलते हैं इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम। साथ साथ इसका भी तात्पर्य समझ लेना चाहिए। प्रथम वाक्यों में कहा गया भू अर्थात परमेश्वर की शक्ति, अग्नये अर्थात भूमि पर स्थित अग्नि के माध्यम से, प्राणाय प्राण के लिए हितकर है, अर्थात यह सारा संसार परमेश्वर के जनाने के लिए है। पुनः आप कहते हैं इदम अग्नये प्राणाय, अर्थात यह परमेश्वर के लिए आहुति देता हूं, अर्थात यह संसार परमेश्वर ने रचा है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, अर्थात इससे समर्पण का भाव लाता हूं, संसार का प्रयोग भी करूंगा तो भी परमेश्वर को यह मानकर कि यह उसका है, उससे लेता हूं, कृतज्ञ होता हूं, उसके उपकार का स्वीकार करता हूं, और चूंकि जैसे मैंने लिया वैसे ही सभी के लिए यह हो, इस समानता के भाव से यह विनियोग वाक्य बोला जाता है। तो प्रथम मंत्र में कहा था, प्रथम मंत्र के अंश में कहा था कि यह संसार परमेश्वर ने बनाया। विनियोग वाक्य के प्रथम अंश में कहा कि यह संसार परमेश्वर के जानने के लिए है, और विनियोग वाक्य के अंतिम अंश में कहा कि परमेश्वर को जानना ही अंतिम लक्ष्य है, मैं इसमें गौण हूं, संसार इसमें गौण है और परमेश्वर ही मुख्य है। पश्चात जो यहां मंत्र पड़ा विश्वानि देव सवितर दुरितानि, यह मंत्र भी गायत्री छंद में होने से गायत्री मंत्र ही है, और यह बहुत विशेष प्रार्थना है, क्योंकि इसमें कहा विश्वानि दुरितानि, सभी दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, परासुव दूर कर दीजिए, और यद भद्रम, जो कुछ भी भद्र कल्याण स्वरूप है, तत् न, वह हमको आसुव प्राप्त करा दीजिए। प्रार्थना की जा रही है देव सवितः, परमेश्वर से। सविता उत्पन्न करने वाला, तो वह परमेश्वर संसार के सब पदार्थों का उत्पन्न करने वाला है, और उससे हम कह रहे हैं सब भद्र हमें दे दीजिए, अर्थात संपूर्ण संसार का सुख हमें दे दीजिए, और हमसे दुख हटा लीजिए, अर्थात संसार से जो जो दुख प्राप्त होता है वह सब हमसे हटा लीजिए। अब यह विचार कीजिए, संसार में तो सुख और दुख सदा मिश्रित रहेगा, कभी भी अलग नहीं होता। अब हम कहते हैं कि साहब दुख हटा लीजिए, अर्थात संसार को साधन बनाकर हमें स्वयं से मिला लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास केवल आनंद, केवल सुख है, वहां दुख का लेश भी नहीं है। तो ऐसा होने का तात्पर्य हुआ कि संसार को साधन बनाकर मुक्ति तक ले जाइए, वास्तव में यह भद्र है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रथम प्रकरण में ही स्वामी जी महाराज ने दो प्रकार के भद्र का कथन किया है। एक का नाम रखा अभ्युदय, सांसारिक उन्नति, और वहां उसको भी स्पष्ट किया चक्रवर्ती राज्य, अर्थात संपूर्ण भूगोल का शासन आपके अधीन हो, इसका नाम है अभ्युदय। और पश्चात का निश्रेयस, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति। तो दो प्रकार का सुख आपको हो, और इन दोनों सुखों का नाम वहां भद्र रखा। तो जब तक आप अभ्युदय को, अर्थात सांसारिक उन्नति को प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिल सकती। कोई व्यक्ति ये सोचे कि क्या परिश्रम करना, जंगल में बैठते हैं, बस कुछ मंत्रों का जाप करते रहेंगे, उच्चारण करते रहेंगे, अथवा ओम ओम बोलते रहेंगे और मुक्ति हो जाएगी, सो कभी ना होगी। स्वामी जी महाराज का यह मंतव्य है कि जब तक आपका अभ्युदय, सांसारिक उन्नति नहीं होगी, तब तक आपकी मुक्ति भी संभव नहीं है। सरल शब्दों में कहूं, थोड़ा खड़े शब्दों में कहूं, तो दरिद्र व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए आपको बहुत अधिक धनी तो बनना ही पड़ेगा, अभ्युदय तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो यहाँ स्वामी जी महाराज ने बता दिया है स्वाहा शब्द के अर्थ के साथ कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं, अर्थात जो आपने निश्चय किया है उसी का ही कथन करे। अब यज्ञ के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर हैं। ये सरल, गंभीर परंतु बहुत रोचक शैली से किए गए हैं। प्रथम प्रश्न, होम से क्या उपकार होता है, क्या लाभ है होम करने का? तो उत्तर देते हैं, सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग से प्राणियों को दुख, और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य
और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ विचार करना चाहिए, यज्ञ के लाभ, यज्ञ से सुख होता है, आरोग्य होता है, रोग नष्ट होते हैं, और यज्ञ के न करने से रोग उत्पन्न होता है और रोग से दुख होता है। तो प्रथम लाभ बताया यज्ञ क्यों करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यज्ञ की विधि पर है। कहते हैं चंदन आदि घिस के किसी को लगावे, लोग बाग तिलक लगाते हैं, व घृत आदि खाने को देवें तो बड़ा उपकार हो, किसी को खिलाएंगे तो अच्छी सेहत स्वास्थ्य बनेगा। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। तो बोले आप यज्ञ करते हो, आप तो अग्नि में डाल देते हो बढ़िया बढ़िया द्रव्य, ये तो नष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, जो तुम पदार्थ विद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। प्रश्नकर्ता ने कहा था आप नष्ट करते हो, स्वामी जी बताते हैं नष्ट होता ही नहीं, अभाव होता ही नहीं। नष्ट होने का तात्पर्य मात्र इतना है कि उसका अदर्शन हो गया, दिखाई नहीं देता, अर्थात वह अपना रूप बदल लेता है। मान लीजिए कोई समिधा लकड़ी काष्ठ आपने अग्नि में डाली थी, तो कुछ अंश तो राख बन गया और कुछ वाष्प भाप बन के उड़ गया, तो रूप बदला। द्रव्य का अभाव नहीं हुआ कि भाई इस धरती से, इस ब्रह्मांड से वो पदार्थ समाप्त हो गया, अब है ही नहीं इसमें, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो दृष्टांत से बात समझाते हैं। जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल ठीक है, उसमें सुगंधित द्रव्य डाला, घृत को डाला, सुगंधित औषधियां डाली, जायफल, जावित्री, केसर, कस्तूरी आदि, तो वह सब की सुगंधि दूर दूर तक पहुंचती है। और यदि नहीं डाली हो, वैसे ही अग्नि में कोई दुर्गंधित पदार्थ डाल दिया हो तो बताते हैं वैसे दुर्गंध का भी अर्थात दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से दुर्गंध का भी ग्रहण होता है। तो यज्ञ में तो दुर्गंधी नहीं होती, पर हो सकती है यदि आप उसमें दुर्गंधी के पदार्थ डाल दें। समिधा ऐसी लावें जो कीड़ा खाई हुई हो, सामग्री ऐसी हो जिसमें जाला लगा हुआ हो, घृत ऐसा हो जिसमें फफूंद हो गया और दुर्गंध आ रही हो, ऐसे का प्रयोग करेंगे तो दुर्गंधी भी दूर तक फैल जाएगी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। अर्थात जो भी द्रव्य आप अग्नि में डालेंगे पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और इतने छोटे में बट जाएगा कि दिखाई भी ना दे, सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म होने से अग्नि के ही सामर्थ्य से फैल जाएगा वायु के साथ, और कितनी दूर तक पहुंच जाएगा और वहां तक अपने गुण को रखेगा। इस संबंध में स्वामी जी महाराज ने उपदेश मंजरी में और भी अधिक स्पष्टता से समझाया। वे कहते हैं आपके पास घृत है और आपने घृत को अग्नि में डाला, घृत के कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े करते जाइए, अंतिम परमाणु भी रहेगा तो घृत का ही, और जो घृत के गुण एक परमाणु में है वो ही समग्र में होते हैं। सो जितना गुण समग्र में था वैसा ही एक में भी रहेगा, और ये जहां तक पहुंचेगा वहां तक अपने गुण का वहन करेगा, ले जाएगा, तो वहां तक ले जाकर उसी प्रभाव को उत्पन्न करेगा। अंतर केवल इतना सा है, मात्रा अधिक होगी तो प्रभाव अधिक, और मात्रा कम होगी तो प्रभाव कम होगा, पर होगा अवश्य और वैसा ही होगा। अब घृत के अंदर यदि रोगनाशक गुण है तो अग्नि में डालने से रोगनाशन का गुण दूर दूर तक पहुंचेगा। ये अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा। आप एक व्यक्ति को खिलाएंगे तो केवल एक का स्वास्थ्य उन्नत होगा, पर यदि अनेक को थोड़ा थोड़ा देंगे तो अनेक का थोड़ा थोड़ा लाभ होगा। तो कहते हैं ऐसे ही समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। यद्यपि बात अच्छे से समझाई जा चुकी है, पुनरपि एक प्रश्न मन में बनाया। प्रश्न, जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगंधित पुष्प और अतर आदि के घर में रखने से सुगंधित वायु होकर सुख कारक होगा, अग्नि में क्यों डालें, घर में रख ले, खुशबू तो वहां भी फैलती है। तो उत्तर देते हैं उस सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके।
जो हमने इससे पूर्व यज्ञ के संबंध में पढ़ा था ना कि होम करते हैं तो दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, वैसे ही दुर्गंध का भी, अर्थात उस स्थान की दुर्गंधी को भी वह दूर ले जाता है। तो यूं समझिए यहाँ पर यदि अग्नि नहीं है तो वह वायु दूर जाएगा ही नहीं, और सुगंध वाला वायु दुर्गंध से मिश्रित हो जाएगा। तो कहते हैं गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, यह केवल द्रव्यों के रखने से सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है। भेद करना, अलग अलग छिन्न भिन्न कर देना, यह शक्ति अग्नि में है। और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर निकालकर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है। तो आसपास जो वृक्ष आदि लगे होंगे, जो सुगंधित वायु होगी वह आ जाएगी, दुर्गंधित वायु हल्की होकर अग्नि से ऊपर उठ जाएगी, स्थान लेने को शीतल सुगंधित वायु प्रवेश कर जाएगी। सो यज्ञ का करना योग्य है। पुनः एक प्रश्न उठाते हैं, बोले चलो बाकी बात तो ठीक है, पर कहते हैं तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है? मंत्र क्यों बोलने? चलो अग्नि में डाल दिया, काम तो अग्नि ने करना है। तो उत्तर देते हैं, मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाएं, यह सिद्धांत है और रेखांकित करने के योग्य है। तो इसमें यह बताया मंत्रों में वह जानकारी है जिससे होम का लाभ विदित हो, और मंत्रों की आवृत्ति होने से कंठस्थ रहें, वे मंत्र याद भी रहेंगे। वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी हो। तो आप प्रतिदिन मंत्रों को पढ़ेंगे, वेद की पुस्तकों को खोलेंगे, तो वह आपकी स्मृति में बनी रहेंगी और आपको उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, तो उनकी रक्षा होती रहेगी। स्मरण के कर लेने से भी रक्षा होती है, अर्थात पुस्तकें नष्ट भी हो गई तो आपको याद तो है ही, आप बोल लेंगे, पुनः लिख लेंगे, कितनी भी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। यहाँ कुछ संकेतों को समझना चाहिए कि ऊपर तो स्वामी जी महाराज ने न्यून से न्यून यज्ञ करने की विधि बताई, 4 मंत्र लिखे, विश्वानी देव कहा, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र कहा, और बोले इससे आहुतियां देते रहें। लेकिन यदि वेदों की रक्षा करनी हो तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ भिन्न वेद मंत्रों से भी आहुतियां देनी चाहिए, क्रम बना लेना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, 5, 10, 20, 50 जैसा भी सामर्थ्य समय की अनुकूलता हो उतनी आहुतियां देंगे तो ये वेद की सब पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ ली जाएंगी, और इससे वेद पुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी संभव होगी। एक और प्रश्न उठाते हैं, बोले बहुत सारी बातें आपने कही, क्यों करना चाहिए? पर ऋषियों की एक शैली है, जब कोई व्यक्ति को किसी काम को करने को कहते हैं कि ये करना, जैसे सत्य बोलना चाहिए, ये उपदेश किया, तो साथ साथ ये भी कहते हैं असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह बात दृढ़ता के लिए होती है, और कभी व्यक्ति ये कहे कि थोड़ा सत्य भी बोलता हूँ, थोड़ा असत्य, आपकी बात तो सत्य बोलने की कर ही लेता हूँ, तो ऐसी गड़बड़ कोई ना करे, इसलिए कहते हैं असत्य नहीं बोलना बिल्कुल भी। तो यहाँ कहा होम करना, होम से लाभ है, लाभ है, कोई व्यक्ति कहे नहीं मुझे लाभ चाहिए ही नहीं, मैं नहीं करूँ तो प्रश्न इसी शैली में बनाया, क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? अगर कोई हवन न करे तो कुछ गलती है क्या? तो उत्तर देते हैं हाँ, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त यानी कारण होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। अब श्वास तो हम सब लेंगे ही, और जब बाहर निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वायु दूषित होगा ही, और वायु के दूषित होने से सब मनुष्यों को, प्राणियों को दुख होता है, तो ये हमारा पाप है। अब इसलिए हमें हवन करना है, ताकि जितना हमने प्रदूषण किया हो उतनी अथवा उससे अधिक हम शुद्धि कर सकें। हमारे यहाँ पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश रहते थे, वो इसको बड़ा विस्तार से कहते थे। बोले श्वास तो सभी लेते ही हैं, और अपान वायु भी सभी छोड़ते हैं, और किसी दिन पेट खराब हो तो धूम धड़ाका भी होता ही है। तो बोले आदि आदि जो दोष होते हैं उन सब बातों की निवृत्ति के लिए सभी को प्रतिदिन अवश्य यज्ञ करना ही चाहिए। तो कहते हैं जितना जितना वह प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है, इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए।
अर्थात जलवायु में सुगंधि अधिक हो सके इतना करना अपना कर्तव्य है, और ये कर्तव्य अनिवार्य है, इसमें कोई छूट नहीं है। आप सोचे कि मैं यज्ञ नहीं करूं तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको पाप लगेगा। तो पाप के निवारण के लिए यह किया जाता है। और जो पीछे चर्चा की थी कि हम किसी को खिला दें, तो उस संबंध में कहते हैं और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है, अन्यों को नहीं। अग्नि में डालने से अनेकों को होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता है, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। यूं समझिए, जब आप यज्ञ करते हैं और अच्छी प्रदीप्त अग्नि में आपकी एक आहुति घृत की अथवा अन्य द्रव्यों की पड़ती है, तो वह लगभग 8000 घन मील क्षेत्र में फैल जाती है। और इतने क्षेत्र के स्वामी जी महाराज ने तो लाखों मनुष्य कहकर छोड़ दिया, पर उस क्षेत्र में पशु पक्षी भी तो हैं और सूक्ष्म जीव भी हैं, अनेक प्रकार के कीट पतंग भी हैं। इन सब को भी योग्य वायु प्राप्त होने से सुख होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ न खावें, तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इसीलिए खाना भी है, खाने की मनाही नहीं है कि कोई ये सोचे यज्ञ तो कर ले और खाए नहीं, ऐसा भी नहीं करना। तो स्वयं भी खाना है और यज्ञ भी करना है। अब दोनों में से किसका महत्व है सो बताते हैं। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना उचित है। अर्थात जितना घी आप खाते हो उससे अधिक होम कीजिए, इसलिए होम का करना अत्यावश्यक है। यहां संदर्भ से युक्त होने से एक मंत्र की चर्चा संक्षेप से आपके साथ कर लेता हूं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। मंत्र में कहा, ओम वधीर ही दस्यु धनिनम घनेन एक शरण उपशाके भिरेन्द्र धनोरधि विषुणक्ते व्यायन अयजवानः सनकाः प्रेतिमीयुः। प्रथम कहा था वधीर ही, वध कर देना चाहिए। किसका? दस्यु का, डाकू का। कौन से डाकू का? वो धनिनम, बहुत धनी है, डाका मार के उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। और क्या करता है? एक शरण, अकेला ही चरता है, अर्थात अकेला ही उसका उपयोग करता है। उपशाके भी अपने सभी सामर्थ्यों के साथ। इंद्र संबोधन है कि हे परमेश्वर, उसका आप वध कर दीजिए, जो सामर्थ्य तो इकट्ठा करता है परंतु अकेला ही उपयोग करता है। दूसरी पंक्ति में बड़ी रोचकता से कहा, बोले अयजवानः, जो यज्ञ नहीं करते उनका नाम है सनकाः, वे सनकी लोग हैं। और उनके साथ क्या होना चाहिए? तो अंतिम चरण में कहा प्रेतिम ईयुः, वे मर जाए, प्रेत बन जाए और ईयु हमारे पास से दूर चले जाए। तो ये वेद की आज्ञा है कि जो जो यज्ञ नहीं करता उसका नाम डाकू, परमेश्वर उसका वध कर देता है। जो सामर्थ्य केवल अपने लिए उपयोग करता है वह व्यक्ति मर जाना चाहिए। यज्ञ न करने वाले का नाम सनकी है और ऐसा व्यक्ति हमसे दूर रहे, यह प्रार्थना है। तो वेद का आदेश है, परमेश्वर की वाणी है, तो समझ लेना चाहिए यज्ञ की क्या महत्ता है। सो स्वामी जी ने लिखा, इसीलिए होम का करना अत्यावश्यक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। पुनः एक प्रश्न करते हैं। अब सिद्ध हो गई बात कि भाई करना भी जरूरी है और नहीं किया तो पाप भी लगेगा। तो प्रश्न उठाया, प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे? यूं समझिए, विज्ञान की ये शैली है वो सदा दो प्रश्नों से युक्त होता है। प्रथम क्यों, दूसरा कैसे। तो क्यों के उत्तर हो चुके, क्यों करना। अब पूछ रहे कैसे करें, तो उसके लिए बनाया प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे। अच्छा साहब कैसे करें बताइए। और एक एक आहुति का कितना परिमाण है, परिमाण अर्थात मात्रा, कितनी आहुति देनी। तो उत्तर देते हैं, प्रत्येक मनुष्य को 16-16 आहुति और एक आहुति में 6-6 माशे घृत आदि। इससे पता चलता है कि घृत से अतिरिक्त द्रव्यों का भी होम होता है। घृत तो प्रधान है, अन्य द्रव्य उसके सम्मुख गौण अथवा किसी संस्कार विषय में वे द्रव्य भी प्रधान होते हैं। एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए। तो 16 आहुतियों से कम नहीं हो और एक आहुति 6 माशे अर्थात 6 ग्राम से कम ना हो। एक माशा 1 ग्राम का है। और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आर्यवर शिरोमणि महाशय ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे।
यह कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का है। तो सामर्थ्यवान तो करता ही है, और जिसका सामर्थ्य कम है उसको भी करना, स्वयं न कर सके तो दूसरे के साथ अवश्य सम्मिलित होवे, यज्ञ छोड़े नहीं किसी भी परिस्थिति में। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। अभी पिछले दिनों हमें एक स्थान पर जाने का अवसर मिला और वहां एक सज्जन से, परिवार से मिलने का अवसर मिला। वे प्रतिदिन 3 किलो घृत से यज्ञ करते हैं और दोनों समय करते हैं। और उनका ऐसा मानना था, ये उनका आकलन था कि जिस क्षेत्र में वे थे उसके आसपास के कई किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो ये एक महामारी आई थी कोरोना, इसका एक भी रोगी नहीं हुआ। अब संभव है कि ये उनके यज्ञ का भी लाभ हो, अन्य तो सावधानियां उन लोगों ने की ही होगी, परंतु जहां पर बिल्कुल कोई भी यज्ञ नहीं हुआ, जहां कोरोना अधिक रहा होगा और जहां नहीं हुआ, कुछ तुलना तो समझ में आती है। आप सज्जन का नाम श्रीमान आनंद जी है, नाम में भी आनंद है और कार्य भी आनंद देने का किया, बड़े साधुवाद के पात्र हैं। तो यहां तक ये समझाया ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र के संबंध में। आगे कहते हैं ये 2 यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ। अब ब्रह्म यज्ञ के कितने अवयव हैं वे समझाते हैं। जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, तो यह पहला ब्रह्म यज्ञ। इतने सारे अवयव मिलकर ब्रह्म यज्ञ पूरा होता है। दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ बताया जो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना। तो देव यज्ञ के भी कई अवयव हैं, परंतु सब तो नहीं कर सकते, तो एक विकल्प देते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य में अर्थात गुरुकुल में रहते हुए जब पढ़ता है बालक ब्रह्मचारी है, क्योंकि यह चर्चा पठन पाठन विधि की चल रही है और वह सारी विधियां बताई थी कि किस प्रकार गुरुकुल में ले जाना है, कैसे पढ़ना प्रारंभ करना है, गायत्री मंत्र सीखना है। सो कहते हैं ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ अपने अवयवों सहित जो ऊपर बताए ना, पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, एक तो ये केवल अग्निहोत्र। तो ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। अश्वमेध आदि याग ब्रह्मचारी को नहीं करना, अन्य नहीं करने। तो केवल इतने ही उसके 2 यज्ञ है। जो शेष 3 यज्ञ है वो तो गृहस्थी कर सकेंगे, वह ब्रह्मचारी नहीं कर सकेगा। तो ब्रह्मचारी के लिए केवल 2 करने अनिवार्य है। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना और संपूर्ण ब्रह्म यज्ञ पढ़ना पढ़ाना, संध्या, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये सब करना। इस विषय में यहाँ पर सुश्रुत संहिता जो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका एक उदाहरण दिया। कहते हैं ब्राह्मणस्त्रयाणाम वर्णानाम उपनयनम कर्तुम अर्हति। ब्राह्मण त्रयाणाम वर्णानाम, 3 वर्णों का, 3 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का उपनयनम, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार कर्तुम अर्हति, करने की योग्यता रखता है। राजन्यो, राजन्य नाम क्षत्रिय का है। द्वयस्य, 2 वर्णों का अर्थात क्षत्रिय और वैश्य का। वैश्यो वैश्यस्य एव इति, और वैश्य वर्ण केवल वैश्य वर्ण का ही यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार करने की योग्यता रखता है। अब यूं समझिए ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब कोई गुरु किसी शिष्य का उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत देता है तो पश्चात उसको जो विद्या उसके पास है वह पढ़ाता है। तो ब्राह्मण के पास संपूर्ण विद्याएं हैं, इसलिए सभी को पढ़ाएगा, सभी का यज्ञोपवीत कराएगा। और क्षत्रिय का वेद का अभ्यास कम है, शस्त्रास्त्र का अधिक है, इसीलिए वो अपने और अपने से नीचे वाले को पढ़ाएगा। और वैश्य की ऊपर की दोनों बातें कम है, इसीलिए सबसे अंतिम वाले यानी वैश्य को पढ़ाएगा। अब यहाँ अपने मन में विचार उठेगा कि शूद्र का क्या करें। तो चर्चा ये है कि गुरुकुल में आते समय केवल 3 ही विधाएं हैं। कोई भी व्यक्ति 3 विधाओं के लिए आता है, शूद्र बनने के लिए कोई गुरुकुल में नहीं आता। कोई ये सोच के विद्यालय में पढ़ने नहीं आता कि मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं और बिना पढ़ा लिखा रह जाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर शूद्र का कथन ही नहीं है। शूद्र तो वो होगा जो अत्यंत पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ सकेगा। अब विचार करके देखिए, यदि घर में पिता भी शूद्र हो और माता शूद्रा हो या शूद्री, जैसा कहते हैं स्त्रीलिंग में, दोनों प्रयोग होते हैं,
तो उनकी संतान को बाल्यकाल से बहुत उत्तम शिक्षा नहीं मिल सकती। लेकिन ये शूद्र माता पिता भी समाज से, अपने से बड़े श्रेष्ठ लोगों से आचरण की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इनके स्वभाव अच्छे हो सकते हैं और यही आचरण की शिक्षा अपनी संतान को भी दे सकते हैं। तो ऐसा बालक, चूंकि पीछे चर्चा हुई थी कि शूद्र लोग वो कम से कम 16 वर्ष तक उनका संस्कार हो जाना चाहिए यज्ञोपवीत, इतने लंबे समय तक केवल आचरण की शिक्षा ले सका, अन्य विद्याओं को नहीं सीख सका, उसके संबंध में क्या करें? तो यहाँ उसका आर्य भाषा में कुछ थोड़ा सा समाधान करेंगे। और संस्कृत में कहा शूद्रम अपि, कोई शूद्र भी हो, अर्थात घर से कुछ विद्या नहीं सीख सका, माता पिता कोई शिक्षा नहीं दे सके, तो विद्या नहीं दे सके, शिक्षा तो दी है, सिखाया तो है, पर शास्त्र नहीं कुछ पढ़ा सके, तो ऐसा हो तो भी कुल गुण संपन्नम, अपने परिवार के गुणों से संपन्न, कुछ अच्छी शिक्षा शिष्टाचार सीखा हुआ हो, तो मंत्र वर्जम, मंत्रों को छोड़कर, अनुपनीतम, बिना यज्ञोपवीत कराए ही अध्यापयेत, पढ़ाया जावे, इति एके, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। अर्थात ऐसी परंपरा भी कहीं कहीं समाज में देखी गई। ये स्वामी जी का व्यक्तिगत मत नहीं है, कुछ आचार्यों के मत को यहाँ पर उद्धृत किया है। स्वामी जी का मत यहाँ आर्य भाषा में आता है। तो कहते हैं यह जो संस्कृत में लिखा सुश्रुत के सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत करा के पढ़ा सकता है। अर्थात पढ़ाना तो सबको है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाएगा नहीं। और जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त शूद्र हो तो उसको मंत्र संहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे, क्योंकि वो उच्चारण करने में समर्थ नहीं है, तो भी ज्ञान तो उसको भी देना है, पढ़ाना तो उसको भी है। अब उच्चारण अशुद्ध करेगा तो उससे होने वाले पाप से बचाने के लिए, चल भाई मंत्र नहीं बोल सकता, कठिन लग रहा है तो अच्छा मंत्र मत बोल, कम से कम अर्थ समझ, व्यवहार समझ, और व्यवहार तो ऐसा का ऐसा करना है। पुनः कहते हैं शूद्र पढ़े परंतु उसका उपनयन न करे, अर्थात यज्ञोपवीत न पहनावे, क्योंकि यज्ञोपवीत विद्या का आभूषण है। इसके पहनने से यह पता चलता है कि विद्या कहाँ तक हुई। यह मत अनेक आचार्यों का है, तो अपने से पूर्व के आचार्यों का भी सम्मान करना, जो भी उनका मत हो वो उचित है या अनुचित है, इसकी विवेचना तो अपने कर सकते हैं, परिस्थिति जन्य परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने अन्य आचार्यों का मत भी यहाँ उद्धृत किया और कहते हैं पश्चात अर्थात इस उपनयन विधि के पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करें। तो यहाँ कुछ बात आपको और स्पष्ट होगी कि उनका यज्ञोपवीत किनका, शूद्रों का, घर में नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो उनको पाठशाला में भेजा है। पाठशाला में आचार्य तो उनका यज्ञोपवीत करावेगा ही, वो उसकी योग्यता देखकर यह किस वर्ण में जा सकता है वहां करेगा, और पश्चात योग्यता उपस्थित कर लेने पर जैसी योग्यता है उस वर्ण और उस रंग के यज्ञोपवीत में उसको डाल देगा। तो यूं समझिए कि घर में रहते हुए जब माता पिता विद्या नहीं दे पा रहे तो यज्ञोपवीत नहीं करना, गुरुकुल में जाएगा फिर तो करना ही करना है। घर में नहीं पढ़ पा रहा तो माता पिता ने मंत्र नहीं सिखाए पर बाकी शिक्षा तो की, पर जैसे ही गुरुकुल में जाएगा तो यज्ञोपवीत भी होगा, मंत्र भी मिलेगा, पूरा पढ़ेगा भी, सीखेगा, योग्यता अर्जित करेगा और फिर योग्य वर्ण में आ जाएगा। इसके आगे मनुस्मृति का श्लोक, जो ये ऊपर कहा था ना कि निम्नलिखित नियम पूर्वक, तो नियम क्या है पढ़ने का, वो मनु जी के संकेत से कहते हैं। षट त्रिंशत अब्दिकम, षट माने 6, त्रिंशत माने 30, तो 6 और 30 मिलके 36, अब्दिकम यानी वर्ष, 36 वर्ष तक चर्यम आचरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 8 वर्ष का बालक गया है, 36 तक पढ़े तो 44 वर्ष तक पढ़ने का काल है, उससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। तो षट त्रिंशत अब्दिकम चर्यम गुरौ, गुरु के समीप में 36 वर्ष तक पढ़ना चाहिए। क्या क्या पढ़ना है? त्रैवैदिकम व्रतम, व्रत ले, संकल्प ले, 3 वेद पढ़ने का। अब 3 वेद को यूं समझिए, ऋक यजु और साम नहीं मान लेना, ज्ञान कर्म और उपासना के वेद, 3 प्रकार का वेद मान लेना। तो 12-12 वर्ष में एक एक प्रकार का वेद पढ़ा जाता है। कोई ये सोचे कि 12 वर्ष में एक ऋग्वेद, 12 में यजुर, 12 में साम,
तो ऋग्वेद में तो 10,552 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1,975 और सामवेद में 1,875। तीनों को पढ़ने में समान काल कैसे लगेगा? तो यहाँ 3 प्रकार का है और उन्हीं 3 के अंतर्गत होने से चौथे अथर्ववेद का भी ग्रहण हो जाता है। तो 3 प्रकार के वेद का संकल्प लेकर गुरु के समीप 36 वर्ष तक रहे, पढ़े। बोले 36 ना रह सके, कुछ कम करना चाहे तो बोले तद अर्धिकम 36 का 18 वर्ष रहे। उतना भी ना हो तो पादिकम 1/4 यानी 9 वर्ष, 36 का 1/4 इतना वा। ये विकल्प 3 विकल्प दिए, 36 वर्ष रहे, 18 रहे या 9 रहे। ग्रहण अंतिकमेव वा, अथवा जब तक विद्या का ग्रहण करते करते अंत अर्थात पूरी विद्या ग्रहण ना हो जावे तब तक रहे। तो यदि 9 से पहले भी ग्रहण कर सकता हो तो पहले कर लेवे, और 36 के बाद भी यदि चल रही है तो पूरा विद्या करके ही आवे, विद्या की पूर्ति से पहले कभी ना आवे। इसकी शेष चर्चा और व्याख्यान अगली कक्षा में करेंगे। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, कक्षा को यहीं विराम देंगे। ओ